पगड़ी रस्म एक ऐसी रस्म जिसमें मां के अंतिम संस्कार के लिए उसके पीहर से कफन मांगना पड़ा। धीरज की मां। आज सीता जी का आज स्वर्गवास हो गया। सीता जी की शादी के कुछ साल बाद ही उनके पति की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई थी। तब से सीता जी ने ही 3 बच्चों को उनकी मां और पिता दोनों का प्यार दिया। दोनों की जिम्मेदारी अकेले निभाई। अभी भी वो सब्जी मंडी में दुकान चलाती थी। सुबह 3 बजे उठकर बड़े शहर की मंडी जाती, सब्जियां लाती। छोटा बेटा धीरज मां के काम में हाथ बटाता था। सीता जी के बड़ी बेटे रोहन ने कर्जे के चलते आत्महत्या कर ली थी। बड़े बेटे के बच्चे और छोटे बेटे के बच्चों की जिम्मेदारी भी सीता जी पर ही थी। छोटा बेटा प्राइवेट नौकरी करता था, पर इस लॉकडाउन में उसकी नौकरी भी छूट गई। उसने शराब पीना भी शुरू कर दिया था। सीता जी ने जिंदगी में कभी सुख के दिन रात एक साथ नहीं देखे थे। कभी दिन में निश्चिंत होती तो रात को कोई ना कोई परेशानी घर के दरवाजे बैठी मिलती। फिर भी उन्होंने कभी जिंदगी से मुंह नहीं मोड़ा। बड़े बेटे की नौकरी लगी तो उसन एक कहा भी था कि माँ, अब तुम ये सब्जी की दुकान बंद करके आराम करो, अब तुम्हारे बेटे कमाएंगे। सीता जी को तो जैसी पहले ही आभास था कि उनकी जिंदगी में सुख लिखना तो ईश्वर भूल ही गया। उन्होंने बेटे को कहा, नहीं बेटा, जिसकी बदौलत आज तुम्हें इतना बड़ा किया, उस काम को तब तक करूंगी जब तक मेरे हाथ पैर सला मत है। फिर अचानक बेटे ने जल्दी जल्दी में सभी सुख सुविधा जुटाने के चक्कर में खूब लोन लिया और सुविधाएं जुटानी शुरू की। उसका काम ऐसा ठप हुआ कि रोज कर्जे वाले घर तक आने लगे। तंग आकर उसने आत्महत्या कर ली। जो माँ के दुख दूर करने की बात करता था, अब वो माँ के भरोसे अपनी पत्नी और 2 बेटियों को छोड़ गया। छोटा बेटा तो बचपन से गलत संगत में बैठता था। भाई की मौत के बाद उसे थोड़ी जिम्मेदारी का एहसास हुआ था, इसलिए पिछले 4 साल से प्राइवेट नौकरी कर रहा था। नौकरी जाने के बाद वो भी हताश रहने लगा। सीता जी को लगा कहीं ये भी अपने भाई की तरह कोई कायरतापूर्ण कदम न उठा ले, इसलिए उसे अपने साथ सब्जी मंडी की दुकान पर ले जाने लगी। वक्त यूं ही बीत ही रहा था कि एक दिन अचानक सीता जो को पैरालाइसिस का अटैक पड़ा। धीरज तो मां को देखकर खुद भी बेहोश हो गया। आसपास के दुकानदार गीता जी को हॉस्पिटल ले गए। ईश्वर भी शायद मजबूत इंसान की ही परीक्षा लेता है। सीता जी का एक हाथ उठना बंद हो गया था। फिर भी मां के पास वो ताकत होती है कि मृत्यु शैया पर भी हो तो अपने बच्चों को भूखा न सोने दे। थोड़े दिन बाद दुकान जाना शुरू कर दिया। उन्हें मालूम था अब इन हड्डियों में जान नहीं बची। बड़ी बहू को आंगनवाड़ी में काम पर लगवाने के लिए विधायक के खूब हाथ पैर जोड़े, तब जाकर उसे वहां नौकरी मिली। छोटे बेटे को दुकान का सारा हिसाब किताब समझाया। फिर एक दिन हालातों इसे लड़ते लड़ते जिंदगी से जंग हार गई। पूरा परिवार बस यूं हिल गया जैसे मकान की नींव हिलने पर पूरा मकान ही जर्जर हो जाता है। सीता जी की मौत की खबर सुनकर जैसे पूरे गांव रिश्तेदारों का हुजूम सा इकट्ठा हो गया। किसी को यकीन ही नहीं था जो औरत ईश्वर से लड़ती रही अपने हालात ठीक करने के लिए, वो शुगर की बीमारी से यूं एकदम हार जाएगी। अब बात आई अंतिम क्रिया की। लोगों ने कहा जल्दी करो, गर्मी का मौसम है। धीरज ने कहा अभी माँ के पीहर से कफन नहीं आया, अभी माँ को अंतिम क्रिया के लिए नहीं ले जा सकते। बुढ़िया काकी मोहल्ले की सबसे बुजुर्ग महिला थी। वो तो सीता जी की मौत के सदमे से इतनी दुखी थी कि अगर यमराज भी सामने आते तो उनसे भी जरूर लड़ती। बुढ़िया काकी को सुधीर की बात सुनकर गुस्सा आया और उठकर बोल पड़ी, तुम्हारी माँ की जगह तुम्हारा पिता होता तब भी कफन का इंतजार करते क्या?
उसे माँ तो भगवान ने बनाया था, पर हालात ने उसे तुम्हारा पिता भी बना दिया। बाप की किसी भी जिम्मेदारी से चूकी नहीं कभी तुम्हारी माँ। माँ बाप दोनों की जिम्मेदारी निभाई है उसने तुम्हें, तो उसकी पगड़ी की रस्म भी निभानी चाहिए। सब बुढ़िया काकी की बातों को सुनकर हैरान थे। बुजुर्ग आदमियों ने कहा, बुढ़ापे में सठिया गई हो क्या बुढ़िया? भला औरत के मरने पर भी पगड़ी रस्म हुई है कभी? बुढ़िया ककी ने कहा, क्यों नहीं हो सकती? पगड़ी का मतलब क्या है? जिम्मेदारी निभाने वाला चला जाए तो उसकी जिम्मेदारी किसी अगले को दी जाती है। सीता ने तो इतने सालों से पति के हिस्से की जिम्मेदारी, बेटे के हिस्से की जिम्मेदारी निभाई, तो उसकी पगड़ी रस्म क्यों नहीं हो सकती? बुढ़िया काकी की बात सुनकर सब चुप थे, पर किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि समाज की बरसों पुरानी रीति तोड़े। सीता जी के पीहर से कफन आया, फिर उनका अंतिम संस्कार किया गया। दोस्तों, ये एक कड़वी सच्चाई है। औरत जितना मर्जी जिम्मेदारी निभाती रहे, पर उसके हिस्से का कफन का कपड़ा तक पीहर से आता है, और जो सबकी जिम्मेदारी की पगड़ी अपने सिर बांधती है, उसकी पगड़ी की रस्म तक नहीं होती। आशा है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कैसी लगी हमारी ये कहानी, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।